छत्तीसगढ़ इतिहास रचने के लिए तैयार है। 200 से ज्यादा नक्सली हथियार डालने को तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इसकी सराहना की है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर ऑपरेशन। सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन सियासत भी गर्म है। तो क्या यही होगा नक्सलवाद का एंड गेम? बस्तर में इस वक्त हाई अलर्ट है। शुक्रवार को जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में 170 से ज्यादा नक्सली हथियार डाल सकते हैं, जिसे लेकर माहौल टाइट है। बताया जा रहा है कि इंद्रावती नदी के उस पारी घाट पर नक्सली जुट चुके हैं। अलग अलग जिलों से नक्सली ग्रुप बस्तर पहुंचे हैं। इस सरेंडर में DKSZC प्रवक्ता रुपेश भूपति गैंग के सदस्य राजू सलाम, भास्कर और मीना जैसे खूंखार नक्सली शामिल होंगे। सरेंडर स्थल के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था है। प्रशासन इसे अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बता रहा है। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले ही नक्सल लीडर भूपति ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया था। अब उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बस्तर को केंद्र बनाकर सरकार बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर पर सियासत भी शुरू हो गई है। डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि पुनर्वास करने वाले नक्सलियों का लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जा रहा है। नक्सली मुख्य धारा में आकर जनता के बीच आए। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अंग्रेजों के सिस्टम पर काम कर रही है। जिन पर हत्या के आरोप हैं, उनके लिए रेड कारपेट की सोच लोकतंत्र का अपमान है। पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली हैं, जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग ने जब अमित शाह जी से दिल्ली में मुलाकात की थी तो उन्होंने एक वर्जन अपना दिया था, कि स्टेटमेंट उनका हमने सुना था। जो लोगों ने सैकड़ों और हजारों लोगों की हत्या की, हमारे सैनिकों को मारा, हमारे नेताओं को मारा, भोले भाले आदिवासी भाइयों को मारा, उनके लिए रेड कारपेट बिछाने की सोच रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रदेश का कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअल स्थिति क्या है वो तो बस्तर के लोग बताएंगे। सरकार का कहना है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया करने का टारगेट तय है। पिछले एक साल में कई बड़े नक्सली या तो मारे गए या सरेंडर कर चुके हैं। सरेंडर नीति के तहत मुख्य धारा में लौटे नक्सलियों को पुनर्वास, नौकरी और सम्मानजनक जीवन देने की योजना भी लागू है। लेकिन सियासी संग्राम के बीच सवाल यही है कि क्या ये नक्सलवाद का एंड गेम है? जगदलपुर से रजत वाजपेयी के साथ शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।